अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें वो क्या कहता है, फाइंड द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है कि हमने जो एक्सटीरियर एंगल है एक रेगुलर पॉलीगॉन का, उसका हमने जो उसकी साइड्स हैं वो कितनी है, हमारे पास 24 हैं। ठीक है, उसका हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और वो हमने बताना है कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, और हमने जो इंटीरियर एंगल है उसका साइज भी बताना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में वो कहता है बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। इसमें वो कहता है कि जो हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी जो 36 साइड है और उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपने क्या करना है, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। उसके अलावा वो कहता है कि आपने जो इंटीरियर एंगल है ना उसका भी साइज चेक करना है कि जो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल बन रहा है उसका भी साइज हमारे पास कितना है। इसमें 36 साइड्स हैं, इसमें 24 साइड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आप जानते हैं जो सम ऑफ, इधर आ जाए क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। आप जानते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे लिख लेना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 360 डिग्री साइड्स। ठीक है, और यहाँ पे उसने नंबर ऑफ जो साइड्स दे दी हैं, नंबर ऑफ साइड्स वो हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स वो हमारे पास है 24। ठीक है, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब है कि जो बाहर हमारे पास एंगल बन रहा होता है ना हमारे पास पॉलीगॉन का, उसका हमने साइज फाइंड करना है कि वो हमारे पास कितना बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सम ऑफ एक्सटीरियर होगा इसका जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ साइड्स। अब जो हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन होता है वो हमारे पास कितना होता है, 360 होता है। तो 360 को आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ साइड्स पे। नंबर ऑफ साइड्स जो पॉलीगॉन है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 24। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास है 24। तो ये हमारे पास जो साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन और साइज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन वो हमारे पास 360 था। नंबर ऑफ साइड्स जो हमारे पास थी 24 थी। साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल वो हमने क्या किया, मतलब एक जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री के बन रहा है वो फाइंड करने के लिए उसका जो फार्मूला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 है और नंबर ऑफ साइड्स वो हमारे पास 24 है। तो जो हमारे पास एक एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना है, 15 डिग्री का आ गया। अब वो नेक्स्ट इसका जो ये पार्ट ए था ना, ठीक है, ये पार्ट ए है। और इसी का जो पार्ट ए का जो सेकंड, इसमें क्या पूछता है, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिख लेंगे साइज साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल
एक जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है उसका हमने क्या करना है, उसका हमने साइज़ फाइंड करना है। मतलब ये तो हमारे पास एक्सटीरियर किसको कहते हैं, बाहर वाले को, इंटीरियर किसको कहते हैं, अंदर वाले को। तो जो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल बनता है ना, वो हमारे पास जो होता है टोटल जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 180 का। अब 180 में से जो हमारे पास एक्सटीरियर आएगा उसको हमने क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल होगा वो हमारे पास होगा 165 डिग्री आ जाएगा। मतलब है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन है। इसकी फर्ज करें, ये हमारे पास इस तरह से क्या होती है, इस तरह से मुड़ जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन यहाँ से वो क्या करते हैं, जो हमारे पास एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास फर्ज करें, यहाँ पे हमारे पास ये टोटल जो एंगल है वो हमारे पास कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटीरियर होता है और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इंटीरियर होता है। मतलब है इंटीरियर जो होता है वो अंदर वाला होता है, एक्सटीरियर जो होता है वो बाहर वाला होता है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कितना था, टोटल हमारे पास था 180, और 180 में से ये जो हमारे पास एक्सटीरियर आया वो कितना आया था, 15 को मैंने 180 से माइनस कर दिया, तो जो इंटीरियर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 165 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास उसका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में वो कहता है, जो बी पार्ट है उसमें वो कहता है कि जो हमारे पास साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमने एक रेगुलर पॉलीगॉन्स का फाइंड करना है। और आप जानते हैं जो हमारे पास सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ पॉलीगॉन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जो उसने नंबर ऑफ साइड्स दी हैं पॉलीगॉन की, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 36 डिग्री, सॉरी 36 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, हमारे पास उसने कितनी दी है, वो हमारे पास है 36। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 36 1 जार 36 और 36 10 जार हमारे पास क्या हो जाए 360, तो ये हमारे पास जो साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया था कि ये जो हमारे पास एक जो एंगल होता है वो हमारे पास असल में जो पॉलीगॉन होती है वो उसकी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जो उस पर एंगल बन रहा होता है वहाँ से वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो ये टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से आपने क्या करना है, 180 डिग्री में से जो हम आपके पास एक्सटीरियर एंगल आया होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास 10 डिग्री है। अब ये हमारे पास 10 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल, और हमने ये इंटीरियर हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 180 में से आपने 10 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 170 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आ गया, और फिर रेगुलर पॉलीगॉन वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर उसकी 36 साइड्स है ना, 36 साइड हैं, तो उसमें से जो हमारे पास उसका एक इंटीरियर एंगल होगा वो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास 170 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका जो बी पार्ट है तकरीबन वो भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका
बी पार्ट। ठीक है, इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसके अलावा अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी हो, कोई गलती होगी हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।